अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज मंगल है, 5 अक्टूबर है सन 2021। मैं जिस इशू की आपके साथ जिस इशू पर बात कर रहा हूं वो बड़ा संगीन है। पाकिस्तान में जो बड़े लोग हैं उनको पकड़ा नहीं जाता और मीडिया उनके हवाले से कोई बात नहीं करता। मेरी कोई ज़ाती लड़ाई, किसी दुश्मनी किसी से नहीं है। मैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पे तो शोर है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया खामोश है। ये सराय आलमगीर और खारियाँ के नज़दीक यहाँ पर एक मेट्रो सिटी, जो बहुत बड़े बिज़नेस टाइकून हैं, हमारे प्रॉपर्टी के टाइकून हैं, रियाज मलिक साहब के भांजे का नाम उसमें आ रहा है कि उनका ये वेंचर है। ज़ाहिर है मलिक साहब की भी कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्वमेंट होगी, फैमिली बिज़नेस है। वहाँ पर एक वाक़या हुआ है जिसमें झगड़ा हुआ है, लोगों की ज़मीनों का इशू था। उस पर उसमें जाने भी गई हैं लोगों की, और लोग वहाँ पे सरापा एहतजाज हैं, लेकिन मीडिया इस पर बात नहीं कर रहा। और लोगों को बड़ा एफआईआर के हवाले से भी बड़ा मसला है। मैं आपको ये फुटेज भी आपको हम दिखा रहे हैं, जिसमें ये बिल्कुल आपके सामने कि किस तरीके से लोग एहतजाज कर रहे हैं। ये इस फुटेज में सड़कें भी, इसमें दुकानों को भी आग लगी हुई है, लोग बड़े मुश्तिल हैं और ऐसा लग रहा है कि जो पुलिस है वो उन लोगों की बात नहीं सुन रही। ये सब कुछ आपने अपनी आंखों से देखा। ये देखें, मलिक रियाज साहब ने बहरिया टाउन बनाया। यकीनन उन्होंने एक ऐसी कम्युनिटी फ्राहम की बना के, जिसमें लोग जो लोग रहने वाले हैं वो कहते हैं जी ये बड़ी अच्छी सोसाइटी है, और उन्होंने बड़ा एक नया अंदाज में डेवलपमेंट की है। लेकिन ये फिर जब आदमी बनाता है तो उसमें उसके पास पैसा आता है। तो हमें पता है कि सिंध हाई कोर्ट का भी, सुप्रीम कोर्ट का भी एक फ़ैसला आया कि वहाँ पर सिंध में किस तरीके से बहरिया टाउन को एक्सपेंड किया गया, किस तरीके से ज़मीनें जो हैं वो कब्ज़ा की गई, मुख्तलिफ़ जगहों पर जंगलात की ज़मीन पर कब्ज़ा किया गया, शामलात पर सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला भी आया जिसने बहरिया को 400 अरब से ज़्यादा का जुर्माना भी किया। उसमें भी हमने ये देखा कि वो एक 40 अरब की जो अमाउंट मुबैना तौर पर बाहर से आई, जो हुकूमत के ख़जाने में जानी चाहिए थी, वो गई तो हुकूमत के ख़जाने में ही, लेकिन ये उसमें शिक डाल दी गई कि जनाब वो जो जुर्माना हुआ ना 400 अरब का, ये 40 अरब उसमें, या वो 36 या 38 अरब जो भी थे, कि उसमें वो चले जाएंगे। एक बहुत बड़ा रिलीफ मलिक साहब ने अपनी पोजीशन को सामने रख के ले लिया। और शहजाद अकबर साहब जो वज़ीर-ए-आज़म साहब के एडवाइज़र हैं, इस वक्त एहतसाब के माचे बने हुए हैं पाकिस्तान में, उन्होंने ये शिक डाली बरतानिया की हुकूमत के साथ कि इसकी तफसीलात हम पाकिस्तान के लोगों को नहीं देंगे, अवाम तक इसकी तफसीलात नहीं दी जाएंगी। क्यों खुफिया रख रहे हैं? अगर आपने सब कुछ ठीक किया है, अगर एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ इन ऑर्डर, हर चीज़ कानून के मुताबिक है, तो क्यों आप छुपा रहे हैं? जब आप अपोजिशन में हैं तो आप ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, जब आप हुकूमत में हैं तो आप चीज़ों को छुपाते हैं। मैं इस इशू पर आज इसलिए बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर 2 बंदे, एक खातून मुबैना तौर पर और एक शख्स, आपने देखा भी, मैयत को ब्लर किया होगा हमने उसको, लेकिन वहाँ पर वो 2 ये बात हुई। अब झगड़ा क्या है? आपने एक मेट्रो सिटी वहाँ पर बनाया, अच्छा प्रोजेक्ट बनाया। अब आप लोगों की ज़मीन उसमें शामिल करना चाहते हैं क्योंकि ख़रीदना चाहते हैं, लोग नहीं देना चाहते ज़मीन, आप ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते। ये जो मामला है ये बड़ा संगीन इसलिए है कि ये सिर्फ़ बहरिया के हवाले से मामला नहीं है। बहुत सारे मामलात जो हैं उसमें जो हमारी डिफेंस हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, मैं आपको ये अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं अपना आपको ज़ाती एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि हमारी फैमिली एक मेंबर ने 17 साल पहले एक डिफेंस का प्लॉट लिया, कोई उसकी डेवलपमेंट नहीं हुई। 17 लाख रुपए या 20 लाख रुपए उन्होंने ले लिए फौरी, अपफ्रंट पैसे पूरे ले लिए। जब भी गए कुछ नहीं। 16 साल के बाद हमारे उस अजीज़ ने उस फाइल को बेच दिया, इसलिए कि आपने जगह तो इसलिए ली थी कि आपने घर बनाना है, लेकिन कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुई। अब डिफेंस हाउसिंग स्कीम कौन जाके बात करे और किस मीडिया में ये खबर चले? डिफेंस के इश्तिहार हर बड़े चैनल पे चलते हैं, बहरिया के इश्तिहार हर बड़े चैनल पे चलते हैं। जब आप उनके पास कोई खबर जाती है, वो कहते हैं जी हम तो ये खबर नहीं छापेंगे, इसलिए कि हमारा तो बिज़नेस है, हमें तो ये पता नहीं 5-5, 10-10 करोड़ रुपए के हमें ये इश्तिहार देते हैं। तो नेशनल मीडिया जो है, एक इट्स ए शेम कि इट्स ए ब्लैकआउट। और फिर ये जो बड़े लोग हैं, मुकदमात इन पर दर्ज नहीं होते, इनके जो अहलकारों पर दर्ज होते हैं। अगर किसी को सज़ा भी हो जाए
تو اس کے گھر خرچہ پانی پہنچتا رہتا ہے اور وہ کہتے ہیں جی آپ خاموش رہیں. یہ لینڈ گریبنگ جو ہے، مطلب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایسی ایسی جگہوں پہ زمینیں الاٹ کی گئی ہیں. آپ لاہور پہ جائیں نا تو وہاں پر آپ کو وہ عسکری 10 اور عسکری وہ سارا نظر آتا ہے. رن وے جہاں پہ لاہور ایئرپورٹ کا رن وے ہے نا، اس رن وے کے ساتھ وہ پراپرٹیز ہیں. کیا مجھ میں اور آپ میں اتنی ہمت ہے کہ ہم جا کے یہ پراپرٹیز لے سکیں؟ اگر آپ بات کریں تو پھر تو آپ مجرم ٹھہرے. اگر ان چیزوں کو آپ ہائی لائٹ کریں تو پھر تو آپ ناپسندیدہ، بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ پر کچھ اور بھی الزامات لگ جائیں. لیکن یہ مسائل ہیں. آپ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائیں، آپ لوگوں کو اچھی اکاموڈیشن دے رہے ہیں بنا کے، دس از گڈ. یہ جو رنگ روڈ ہے، پنڈی رنگ روڈ، اس میں آپ یہ جو اس میں بینیفیشریز ہیں، اس میں جو بہت ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جن کو چلا رہے ہیں، ہماری بہت ساری، دیکھیں ہماری فورسز ہمارے لیے قابل احترام ہیں. ان کے بہت سارے لوگ جو ریٹائرڈ ہوتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں؟ آ کے انہی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں وہ کام کرتے ہیں. ان کو کچھ اس بات کا خیال نہیں رہتا، کچھ اس بات کی وہ حیا نہیں کرتے کہ کیا ہمارے پاس ایک آنریبل جاب تھی، ہم نے اس ملک کو سرو کیا، ہم نے اس نیشن کو سرو کیا، اور جب وہ ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو ان کو اتنا کچھ دے دیا جاتا ہے کہ جس کے بعد انہیں کچھ اور کی ضرورت نہیں ہے. انہیں پلاٹ مل جاتے ہیں، انہیں گھر مل جاتے ہیں، ان کے پاس اتنا ان کے پاس فنڈز ہوتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی آسانی سے گزار سکتے ہیں. لیکن لالچ جو ہے وہ آپ کو کہاں تک لے جاتی ہے. اور عام میں آپ کو بتاؤں، یہ جو بڑے بڑے ریئلٹر ہیں، جو بڑے ڈیولپر ہیں، یہ جو بڑے بڑے زمین کو خرید کے سوسائٹیز ڈیولپ کرتے ہیں، یہ ان ہمارے آفیسرز کو جو ہماری شان تھے، جو ہماری فورسز کے لوگ تھے، ان کو ان کے رینک کے نام سے بلاتے ہیں. یعنی یہ اگر کوئی مثال دیتا ہوں، اگر کسی کا نام شفیق ہے تو یہ نہیں کہیں گے کہ شفیق صاحب کو بلائیں. اگر وہ کہیں ایئر کوموڈور تھے، اگر وہ کہیں جنرل تھے، اگر وہ کہیں بریگیڈیئر تھے تو کیا کہیں گے؟ بریگیڈیئر صاحب کو بلائیں، جنرل صاحب کو بلائیں. دل دکھتا ہے ہمارا کہ ان لوگوں کے وہ کام کیسے کر سکتے ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ کرے کام، لیکن ان سے کہیں کہ آپ ہمیں ہمارے رینک سے نہیں بلائیں گے. کوموڈور صاحب کو بلائیں جی، کرنل صاحب کو بلائیں جی، جنرل صاحب کو بلائیں جی. یہاں تک یہ بات مشہور تھی کہ جی آپ جنرل کے ہاتھ کی چائے پئیں گے یا کرنل کے ہاتھ کی چائے پئیں گے. پلیز ایسا مت کریں، ایسا مت ہونے دیں. یہ ہمارا دل دکھتا ہے اس سے. میں کسی کے خلاف بات نہیں کر رہا، میری باتیں ہو سکتا ہے تلخ ہوں، لیکن میں دل سے یہ کہہ رہا ہوں، ہماری فوج، ہمارے جرنیل، ہمارے بریگیڈیئر، پوری قوم ان پر فدا ہے. ایسا مت کریں منافعوں کے لیے، ذاتی اپنے مفادات کے لیے، کہ جس سے وہ جو امیج ہے وہ داغدار ہو، یا جس سے ہمارے دلوں کو تکلیف پہنچے. اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ نے